हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। आज 4 बजे के क्लास में फ्रेंड्स मैं लेकर आई हूँ मैथड पेपर का गेस क्वेश्चन। जो मैथड पेपर आप लोगों का है, जिसको आप पेडागोजी को पेपर भी बोलते हैं, जैसे किसी का मैथ्स होता है, किसी का हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, वो चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथड पेपर का गेस क्वेश्चन। और ये सभी मैथड पेपर के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मेथड पेपर के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। CCS यूनिवर्सिटी, बिहार बीएड एंट्रेंस, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, इनमें से किसी का भी आपको क्लास चाहिए, क्लास लेना चाहते हैं, नोट्स चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए मैथड पेपर से गेस क्वेश्चन कैसे आता है। ये एकदम श्योर शॉर्ट जो बोले ये क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले है पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि ये मैंने क्यों दिया है, क्योंकि ये सभी में रहेगा। पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके मैथड पेपर में 100% रहता ही है। इसमें इस तरह से आ जाएगा, अगर आपने मैथ्स लिया है, आपने हिंदी लिया है तो उस तरह आएगा। हिंदी के पाठ्य पुस्तकों के बारे में बताइए, हिंदी के पाठ्य पुस्तक के गुण के बारे में बताइए, हिंदी का जो है पाठ्य पुस्तक में क्या स्थान है, इस तरह से जो है क्वेश्चन रहता है। या पाठ्य पुस्तक बोले या पाठ्यक्रम बोले, आपका करिकुलम से रिलेटेड, ये दो से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहता ही रहता है। मतलब पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम ये दोनों को आप लोग को लेकर के चलना है। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता या फिर अगर हम इसको बोले तो करिकुलम की आवश्यकता। ठीक है, ये दोनों से क्वेश्चन रहेगा ही, तो ये आपको करना है और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करना। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी के पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होती है, हिंदी के पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए, हिंदी के पाठ्यक्रम में जो है क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक ये दो से आप कर लेंगे। इसका थोड़ा सा आंसर मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, आई होप आप देखें तो समझ में आएगा। जैसे कि आवश्यकता यहाँ पूछ रहा है, तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण एवं पाठ्य सामग्रियों में सबसे पुराना साधन है। ये सभी में आंसर जाएगा, ये किसी के हिंदी के लिए या गणित के लिए नहीं है, सभी में जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण एवं पाठ्य सामग्रियों में सबसे पुराना साधन है। इसकी आवश्यकता और महत्व आज भी कम नहीं हुए हैं। आदिकाल से लेखक के प्रतीकों के उद्विकास तक अभिज्ञान का भंडारण स्मृति पटल पर हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से होता रहा है। इसमें अतिशय वृद्धि की स्थिति में इन प्रतीकों का विकास हुआ है। तो पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता जो है सभी सब्जेक्ट में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गणित लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट रहेगा आपको वो लिखना है। गणित विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी। तो मान लीजिए आपका सामाजिक विज्ञान है तो आप लिखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ी। हिंदी है तो हिंदी, जो आपका सब्जेक्ट है। पाठ्य पुस्तकों में संगठित ज्ञान एक स्थान पर मिल जाता है, इससे आधार पर छात्रों का मूल्यांकन होता है, इनसे ही छात्रों का कक्षा कार्य होता है, इसलिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है। फिर है अंग्रेजी भाषा का शब्द करिकुलम का हिंदी रूपांतरण पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम से भी एक क्वेश्चन रहेगा। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, इनसे क्वेश्चन आपको करना है। आवश्यकता, जरूरत, महत्व और सिद्धांत, ये सारी इन दोनों से क्वेश्चन आपको करना है। दो टॉपिक, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम। ठीक है, यह लैटिन भाषा का शब्द है अथवा इसका अर्थ क्या हो जाता है, दौड़ का मैदान। करिकुलम हमने किया हुआ है, पाठ्यक्रम मैंने आप लोगों को 4 बजे क्लास में करवाया है। तो इसका डिटेल में क्लास देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। अर्थात पाठ्यक्रम का अर्थ हो गया दौड़ का वह मैदान जिस पर दौड़कर बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, ये एक हो गया आप लोगों का 2 पॉइंट, ये हुआ 2 टॉपिक, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम। तीसरा जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो है आपका शिक्षण सामग्री। शिक्षण
की सहायक सामग्री, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग एड्स, ये किस तरह से आ सकता है? ये जिस तरह से आ सकता है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। टीचिंग एड्स से आप क्या समझते हैं, टीचिंग एड्स की इंपॉर्टेंस बताइए, उसके महत्व बताइए। यहाँ पे मैंने महत्व लिख दिया है, ज़्यादातर महत्व पूछता है इसलिए। क्या समझते हैं ये भी आता है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको 3 प्रकार के जो है मैंने डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि आपको थोड़ा सा हिंट मिले। पहला है दृश्य साधन, यानी विजुअल एड्स में क्या आते हैं, श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, इस तरह से। और इसका क्लास हमने रिसेंटली किया है, तो प्लेलिस्ट में आपको इजीली ऊपर ही मिल जाएगा। टीचिंग एड्स के नाम से ये क्लास करवाया गया है, तो वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आएगा, शिक्षण की सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एड्स। या फिर आएगा कि टीचिंग एड्स के महत्व, इसके इंपॉर्टेंस बताइए, इसकी आवश्यकता बताइए, इस तरह से। तो पहला देखिए यहाँ पे इसका आंसर मैं लेकर आई हूं, इसके उपयोग से यहाँ पे गणित लिखा हुआ, गणित शिक्षण सरल तथा रोचक बन जाता है। जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका हिंदी है तो इसमें आप लिखेंगे इसके उपयोग से हिंदी शिक्षण सरल तथा रोचक बन जाता है। सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान लिखेंगे। साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान लिखेंगे। इंग्लिश है, इंग्लिश लिखेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको लिखना है। इससे शिक्षण सरल तथा रोचक बनाता है। ठीक है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सभी सब्जेक्ट में जाएगा। ये इंपॉर्टेंस मैं बता रही हूँ, बस आपको अपने सब्जेक्ट का नाम स्टार्टिंग में ही लिख देना पड़ेगा। यह छात्रों को सफलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होते हैं। कौन? टीचिंग एड्स। इनके अभाव में गणित शिक्षण कार्य का सफलतापूर्वक आगे बढ़ना कठिन होता है। अगर ये नहीं रहे तो यहाँ गणित शिक्षण को हटा करके आपको अपना विज्ञान शिक्षण लिखना है, आपको अपना हिंदी शिक्षण लिखना है, जो आप पढ़ा रहे हो उसको लिखना है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर टीचिंग एड्स ना हो तो बच्चों को ये पढ़ाना सही संभव नहीं हो पाएगा। तीसरा है, केवल मौखिक उदाहरणों से किसी तथ्य को इतनी सरलता से स्पष्ट नहीं किया जा सकता जितनी सरलता और स्पष्टता से सहायक सामग्री का सहारा लेकर किया जाता है। तो ये टीचिंग एड का तीसरा इंपॉर्टेंस हुआ। चौथा इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा यहाँ पे, ये सेकेंड, ये 5 नंबर हो गया है। चौथा है ये 4th नंबर में, सहायक सामग्री के प्रयोग से छात्रों का ध्यान पाठ पर केंद्रित होता है। तो जो भी हम टीचिंग एड्स पढ़ाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे बोर होने लगते हैं। उसी टाइम में अगर हम टीचिंग ऐड यूज़ करते हैं, उसके साथ कोई वीडियो दिखाने लगे उसी टॉपिक से रिलेटेड, या फिर हम कोई ऑडियो सुनाएं, कोई पिक्चर दिखाएं, कोई चार्ट बना करके लाएं, तो उनको उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए सहायक सामग्री की वजह से जो है बच्चों का अपने पाठ पर ध्यान केंद्रित यानी फोकस बना रहता है। फिर उसके बाद है, सहायक सामग्री छात्रों में निरीक्षण करने की शक्तियों का विकास करती है। फिर है, इसके प्रयोग से ज्ञान इंद्रियों को प्रेरणा मिलती है तथा ज्ञान मस्तिष्क में स्थिर रहता है। ये सहायक सामग्री की इंपॉर्टेंस है। कक्षण के वातावरण में सजीवता और क्रियाशीलता बनी रहती है, एक्टिवनेस बना रहता है। तो 3 अभी तक टॉपिक आपने देखा। क्या? पहला है पाठ्य पुस्तक, दूसरा है पाठ्यक्रम और तीसरा है टीचिंग एड्स। ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन 100% रहेगा, लिख करके ले लीजिए। चाहे आपका सब्जेक्ट, मेथड, पेपर कोई भी रहे, इन तीनों से क्वेश्चन रहेगा। अब इसके प्रकार को भी यहाँ पे मैंने बांटा है, तो वो आप देख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चन जो भी बोलिए, वो है विधि यानी कि मेथड। मैथोलॉजी से क्वेश्चन रहता है, मैथोलॉजी से क्वेश्चन आपका रहेगा। या तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये व्याख्यान विधि पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। अदरवाइज एक मैथोलॉजी का क्वेश्चन रहता है कि टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, शिक्षण विधि कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन व्याख्यान विधि पूछा जाता है हर एक सब्जेक्ट में, मीन्स हर एक मैथोलॉजी में ये विधि जो है चलता है। तो व्याख्यान विधि क्या है, व्याख्यान विधि के गुण दोष को आपको करना है। ऐसे ये आता है कि विधि क्या है और विधि कितने प्रकार के होते हैं, या कोई पर्टिकुलर विधि का नाम पूछ देता है।
नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है वो है उपचारात्मक शिक्षण क्या है, उपचारात्मक शिक्षण के महत्व की विवेचना करें, यानी कि व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। देखिए रेमेडियल टीचिंग का क्लास हम लोगों ने 4 बजे किया है, बहुत पहले किया, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फिर से एक बार इसको डिस्कस कर दूंगी, एक बार फिर से करवा दूंगी। आज के क्लास का मैं जो वीडियो आपको दे रही हूँ, आज का क्लास जो हो रहा है वो आपके मेथड पेपर को तो कवर करता ही है, कुछ कुछ आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, आपका चाइल्डहुड लर्निंग एंड टीचिंग सब में आता है। तो आज के क्लास का कोई भी टॉपिक जो आज मैं आपको बता रही हूँ कि इससे क्वेश्चन रहता है, अगर आपको समझ में नहीं आया है या आप चाहते हो कि फिर से उसके ऊपर क्लास लाया जाए तो आप इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे जैसे कि लग रहा है मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो रेमेडियल टीचिंग के ऊपर मे भी आप लोगों को मैंने बहुत पहले दिया है तो आप लोग ना देखे हों, तो रेमेडियल टीचिंग को ट्राई कीजिएगा कर लेने का। अगर हो जाता है तो सही बात है, नहीं होगा तो मुझे प्लीज़ इस वीडियो के में कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट डे आप लोग का हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो अब पहले मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ रेमेडियल टीचिंग क्या होता है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब ही जैसे हिंदी में आप देख ही रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि किसी का उपचार करना। तो शिक्षण में उपचार हम किसका करते हैं? स्टूडेंट्स का। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम ग्रुप में जब पढ़ाते हैं तो वो जल्दी कैच नहीं कर पाते हैं या फिर उनका बेसिक वीक होता है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम जो है एक अलग से शिक्षण रखते हैं जिसको हम उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा क्लास उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे थोड़े से वीक है या उनका बेस कमजोर है, उनका बेसिक कमजोर है, तो ताकि वहाँ से हम लोग उनको एक्स्ट्रा क्लास दे जिससे कि क्लास में जो है बच्चों के साथ वो मैचअप कर पाए और उनके साथ जो चल सकें। तो ये उपचारात्मक शिक्षण देने से ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो पीछे रह गए रहते हैं या फिर वो धीरे धीरे सीखते हैं वो कवर अप करते हैं और उनमें ये इम्प्रूवमेंट जो है सुधार देखने को मिलता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो धीरे से सीखते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, ताकि वो बाकी बच्चों के साथ मैचअप कर पाए। तो ये है उपचारात्मक शिक्षण, इससे रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग बोलोगे कि मैम ये क्या पूछता है, ये बहुत कम पूछता है, मैं आपको पहले भी बता दे रही हूँ, सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर। लेकिन ये है क्या, ये आपको जब आप लेसन प्लान बनाओगे ना तो उस समय इसको लिखना पड़ता है और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं, मैं क्या बताऊँ। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान का फॉर्मेट ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, लेसन प्लान बना के बता चुकी हूँ, उसमें हम सामान्य और विशिष्ट विषय उद्देश्य दोनों लिखते हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों को थोड़ा शॉर्टकट मारना रहता है तो सिर्फ आप लोग उद्देश्य लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य से भूल जाते हैं। तो अगर आप अपने लेसन प्लान बनाते टाइम में विशिष्ट उद्देश्य नहीं लिख रहे हैं तो मैं आपको बता दे रही हूं, अगर लेसन प्लान वो 10 नंबर का है तो 2 से 3 नंबर आपका सिर्फ विशिष्ट उद्देश्य नहीं लिखने की वजह से कट जाता है। इसका मतलब क्या है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अलग से मैं लेकर आई हूँ। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर क्या है ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लेसन प्लान के लिए। सामान्य उद्देश्य ये होता है, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो हिंदी से जो है बच्चों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा कि वो समाज में जो है हिंदी कम्युनिकेशन कर पाएंगे, किसी से झिझकेंगे नहीं, उनके पास वोकेबलरी होगी, हिंदी को समझेंगे। लेकिन उसी हिंदी में जो है मैं ग्रामर करा रही हूँ, व्याकरण करा रही हूँ और वो है संज्ञा, तो संज्ञा से उनको पर्टिकुलर क्या लाभ होगा वो विशिष्ट उद्देश्य में आता है और हिंदी से पूरा उनको क्या लाभ होगा वो सामान्य उद्देश्य में आता है। तो ये आपको सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसको अगर आप लेसन प्लान में नहीं लिखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मार्क्स डिडक्ट होता है और अच्छा खासा मार्क्स डिडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लाई हूँ इसको भी मैं अलग से इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ऐसे ये क्वेश्चन आता ये है कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे मैंने आपको रखा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। इसको जो है नोट्स लिखने के लिए अलग से बहुत पूछा जा रहा है और मुझे जहाँ तक है कि इस बार के मैथड पेपर में मैक्सिमम मैथड पेपर में पूछेगा ही, और ये सिर्फ मैथड पेपर में नहीं पूछता है, ये आपके लर्निंग एंड टीचिंग में भी पूछता है। क्वेश्चन है कि आंतरिक और बाह्य आकलन से आप क्या समझते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट से क्या समझते हैं। सबसे पहले जब भी आप ये कीजिएगा उससे पहले आप ये कीजिएगा मूल्यांकन क्या है,
मूल्यांकन किसे कहते हैं जो भी, या ये कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें आपको इंटरनल ऐसे और एक्सटर्नल दोनों मिल जाएगा। दूसरा जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट और इवेल्युएशन में डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं पूछता है, नोट्स लिखने के टाइम में थोड़ा सा आता है, ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। जो ज़्यादा रिपीट होता है मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो मेजरमेंट और मूल्यांकन का देख लीजिएगा। आप लोग कर पा रहे हो तो सही है, नहीं कर पाओगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट डे क्लास दे दूंगी इसका। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पाठ नियोजन बोलिए, पाठ योजना बोलिए। ये क्वेश्चन, पाठ योजना क्या है, पाठ नियोजन क्या है, इसके उपागम कौन कौन से हैं, इसके जो है अप्रोचेस कौन कौन से हैं, ये बताना है। एंड फिर प्रेजेंट योर आइडियाज और एनसीईआरटी अप्रोच, एनसीईआरटी ने जो है क्यों इसको कंपलसरी किया है। देखिए, मैं इसको सिंपली आप लोग को बता चुकी हूँ कि ये आएगा पाठ नियोजन क्या है या लेसन प्लान क्या है, इस तरह से। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए 2-4 हैवी वर्ड उसमें डाल दे रहे हैं, जिससे बच्चे हो जा रहे हैं कंफ्यूज, ये तो हमने किया नहीं है। तो एनसीईआरटी के अप्रोच की वजह से ही तो लेसन प्लान स्टार्ट हुआ है। तो उनका आपको लेसन प्लान क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, वो सब आप लिखोगे तो उसमें 1 से 2 लाइन ऐड कर दीजिएगा कि एनसीईआरटी ने ये क्यों स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी का अप्रोच यही था कि जो हमारी टीचिंग है, जो हमारी लर्निंग है, वो सही तरीके से हो और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, इसलिए बस यही ऐड करना है। लेकिन ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैं पहले बता रही हूँ, पाठ नियोजन या पाठ नियोजन के नाम से है या पाठ योजना के नाम से आएगा ये। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस, इसके अलावा भी जो कुछ क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बताऊंगी उसको आप लोग कर लेंगे। आपका मतलब वो भी आने का फुल चांस रहता ही है, जो मैं हमेशा बताती हूँ। माइक्रो टीचिंग से एक क्वेश्चन रहता है, माइक्रो टीचिंग कीजिएगा। माइक्रो टीचिंग टॉपिक को पूरा अच्छे से, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता क्या है, ये सब। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी यूनिट प्लान। इसको यूनिट प्लान बोलते हैं। लेसन प्लान और यूनिट प्लान, इकाई योजना, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई योजना। इससे भी क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा चांस नहीं रहता लेकिन रहता है। तो ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। अब टीचिंग मेथड से मैंने पहले ही बताया कि आपको टीचिंग मेथड का करना है। और तीसरा जो मैं टॉपिक आपको दूंगी, टीचर्स क्वालिटी। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना पूछेगा कि आपने, जैसे मान लीजिए पूछ देगा गणित के शिक्षक के जो है गुण बताइए, फिर पूछेगा कि आपको फिर आपको बोलेगा हिंदी के शिक्षक के गुण को बताइए, हिंदी के शिक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है। तो ये मैं आपको टॉपिक ही सिर्फ लिख दे रही हूँ, इस टॉपिक से आपको करना है और ये करके ही आपको कंप्लीट कर लोगे। तो इतना आप कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ जो है आपका मेथड पेपर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन इन्हीं सारे टॉपिक से ही आते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, टीचिंग एड्स, इससे रहेगा। फिर उसके बाद से एक मैथोलॉजी, इसको आप व्याख्यान विधि बोलिए या फिर मैथोलॉजी जरूर कीजिएगा। मेथड, इसको टीचिंग मेथड करके लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपने 1-2 टीचिंग मेथड आप खुद से भी देख लोगे, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीचिंग मेथड से एक क्वेश्चन रहता है, ये टॉपिक हुआ। रेमेडियल टीचिंग क्या है, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, जो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन क्या है, मापन क्या है, पाठ योजना क्या है, ये। तो ये रहे आपके मेथड पेपर के क्वेश्चंस जो कि आने के चांसेस हैं। तो इनको कंप्लीट करके आप जो भी आपका मेथड पेपर है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिएगा। फिर मिलूंगी कुछ और वीडियोस के साथ जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। टिल देन हैव अ नाइस डे।